जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी पीआरडी नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। दोस्तों, इस वैकेंसी को हम प्रांतीय रक्षक बल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी कि अपडेट हो चुका है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा। टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 26,200 टोटल पोस्ट है। दोस्तों, इसमें खुशी की बात यह है, इसमें यानी कि नो एग्जाम सीधे भर्ती, केवल टेंथ पास होने चाहिए। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों, हम आपको आगे एकदम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, केवल टेंथ पास बच्चों यानी कि छात्रों के लिए दोस्तों एक सुनहरा मौका निकल कर आया है। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये जो यानी कि पेपर कटिंग है दोस्तों, इसको बहुत पहले यानी कि दोस्तों 1 से 1.5 महीने पहले दोस्तों आप लोगों ने देखा था। यूपी पुलिस में 35,000 पद के लिए दोस्तों भर्ती बोर्ड ने प्रस्तावित भेज दिया है। लेकिन दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने 35,000 पद पर दोस्तों वैकेंसी निकालने के लिए कहा था। तो दोस्तों 35,000 पद न निकल कर दोस्तों 26,000 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। यानी कि 19,000 दोस्तों कांस्टेबल और लगभग दोस्तों यानी कि 4-5 हज़ार के आसपास दोस्तों एएसआई का, और उसी तरह दोस्तों जेल वार्डन का निकाला गया। टोटल जो पोस्ट निकाला गया है 26,000। लेकिन दोस्तों उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने बताया था 35,000 टोटल पोस्ट निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों आप लोगों के मन में यही चलता होगा कि यूपी पीआरडी नई भर्ती यानी कि 2025 में निकलने वाली है 26 से 200 पोस्ट। तो दोस्तों आप लोग इससे घबराइएगा मत, यानी कि घबराइएगा मत, क्योंकि दोस्तों इससे भी ज़्यादा निकल सकता है। अभी तो दोस्तों केवल 26,000 तक दोस्तों यानी कि इंटरनल नोटिस आएगा। अप्लाई करने का अगर डेट की बात कर लेते हैं तो यूपी कांस्टेबल नई भर्ती जो 19,220 टोटल पोस्ट के लिए दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने दोस्तों मई के फर्स्ट वीक से दोस्तों अप्लाई करने के लिए दोस्तों जारी होने की दोस्तों संभावना है। हमने आपको पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा दिया। तो दोस्तों इसका भी जो अप्लाई डेट है मई के लास्ट वीक से दोस्तों शुरू हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो केवल आप 10th पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 30 साल। ओबीसी SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC/ST के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते फीस कितना लग रहा है ऑनलाइन करने के लिए, तो जनरल ओबीसी और EWS के लिए 100 रुपया, SC/ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया लग रहा है। दोस्तों खुशी की बात यह है, इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, केवल मेरिट के आधार पर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी दोस्तों 20,000 प्रति माह होगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है मेरिट के आधार पर इसलिए आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि दोस्तों इसके जो पहले यानी कि यूपी पीआरडी में प्रांतीय रक्षक बल में सेलेक्ट होते थे वो दोस्तों होमगार्ड की तरह सेलेक्ट होते थे। यानी कि दोस्तों अगर आपका कोई भाई अगल बगल दोस्तों कोई रिश्तेदार अगर उसमें है तो दोस्तों इसका कारण यह है कि दोस्तों यानी कि डेली यानी कि कंटिन्यू दोस्तों ड्यूटी नहीं होता था दोस्तों पहले। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने नए नियम यानी कि बदलाव किए हैं दोस्तों, इसलिए इसमें केवल 10th पास के मेरिट के आधार पर दोस्तों अब इसमें सिलेक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका पहले ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका सीधे यानी कि सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे।
अगर मेल कैंडिडेट की हाइट की बात कर लेते हैं तो चाहे दोस्तों यूपी पीआरडी, यूपी होमगार्ड और चाहे यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए दोस्तों जो हाइट, चेस्ट और वजन और जो रनिंग है दोस्तों तीनों सेम है। अगर हम हाइट की बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 168 सेंटीमीटर होने चाहिए मेल कैंडिडेट के। अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 152 सेंटीमीटर, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर होने चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट की बात करेंगे चेस्ट की, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 79 से 84 यानी कि 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 79 से 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 77 से 82 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा एससी एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के दोस्तों। अब हम वजन मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे, फिर रनिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार का वजन नहीं रखा गया है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 40 केजी दोस्तों वजन होना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम रनिंग की बात कर लेते हैं तो यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर दोस्तों 25 मिनट का दोस्तों समय दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 2.4 किलोमीटर दोस्तों 14 मिनट का समय दिया जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि यूपी पीआरडी नई वैकेंसी 2025 में जो निकलने वाली है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।